पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दे रहा है। इस दौरान पाकिस्तान भी छुटपुट कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहा है। बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक जो देखा गया, हिंदुस्तान की तरफ से आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना बनाया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश के अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सेना के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। हम कितने तैयार हैं, अस्पताल हमारे किस तरीके से इन तमाम व्यवस्थाओं से, चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हम इस वक्त लखनऊ के ट्रामा अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ ट्रामा के प्रभारी प्रेमराज सिंह जी मौजूद हैं। तमाम टीम आपको दिखाएंगे हम, जो आप देखेंगे सामने। तमाम लोग जो हैं वो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और हर एक वो स्थिति परिस्थितियों से निपटने के लिए मुस्तैदी से खड़े हैं। हालांकि ये देखा जाता है कि अभी कई एक दिन की छुट्टी है, लेकिन फिर भी ये लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रेमराज जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी नमस्कार। जैसा हम देख रहे हैं कि दुश्मन देश कैसे कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है, आज भी उसने सिविलियन एरिया में बम गिराने की कोशिश करी है। तो इन्हीं सबको देखते हुए, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मिसलेनियस आइटम, सर्जिकल आइटम सब उपलब्ध है। इसी को देखते हुए हमने सामने हमारा ओल्ड होल्डिंग एरिया था, तो उसमें 10 बेड्स का हमने एक डिज़ास्टर रूम तैयार किया है कि एकदम से अगर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो तुरंत वहाँ पे हम रख के उनका तुरंत उपचार शुरू कर सकें। इसके अलावा हमने अपने जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं ट्रॉमा सेंटर में, जितने भी काम कर रहे हैं, सबको निर्देशित कर रखा है कि उन्हें कहीं बाहर, लखनऊ से बाहर नहीं जाना है, उन्हें ये उपलब्ध रहना है और कभी भी ज़रूरत पड़ने पे उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर आ जाना है। इसके अलावा हमने सब विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम आने वाले आज या कल में एक मॉक ड्रिल भी हम प्लान कर रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और इस तरह के मरीज़ आते हैं वो तो तुरंत हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकें। जी, जिसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बेड पर पेशेंट पड़ा होता है, तीमारदार भी कई दिनों से हारे थके होते हैं और तमाम जो लोग अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, चाहे सिविल डिफेंस की बात करें या मौजूद अस्पतालों में परिसर में जो भी लोग हैं, उनको जागरूक करने के साथ ही ब्लैक आउट भी जो चल रहा है कि सायरन बजते ही आपको किस तरीके से अलर्ट करना है। तो ट्रामा किस तरीके से कितनी देर में रिस्पॉन्स देने की करेगा? हम ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हमारा रहेगा कि विद इन 30 मिनट्स हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें। कोई भी मरीज़ कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे आता है, तो तुरंत हम उसका उपचार तो तुरंत शुरू कर देंगे। लेकिन ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विद इन 30 मिनट्स कहीं से भी कोई रिस्पांस होता है, हम लोग तैयार है, पूरी टीम यहीं पे रहेगी। अगर ट्रामा को टारगेट किया जाता है तो इंटरनली सुरक्षा भी बड़ी बेहद जरूरी है। ऐसे में हम लोग कितने परिपक्व हैं, कितने तैयार हैं? देखिए, इसी के लिए हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है, सावधान करके प्लान है। तो ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ही प्लान है। तो इसमें हम अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और पैरामेडिक्स को ट्रेन कर रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको खुद कैसे सेफ रहना है, साथ में मरीजों का कैसे उपचार करना है। तो ये पिछले विगत 1 महीने से हम ट्रेनिंग अपने अस्पताल में कर रहे हैं। अगर इस दौरान आग लग जाती है, क्योंकि बड़ी गंभीर परिस्थितियां होती हैं, तो अपने पास क्या इक्विपमेंट हैं आग पर नियंत्रण पाने के लिए या फिर तमाम लोगों से सहयोग के लिए? बिल्कुल, हमारे साथ हमारी प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, वो हमेशा तैयार रहती है। तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्मेशन होगी, जाकि फ्लूइड्स और मेडिसिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ट्रॉमा सेंटर में। एम्बुलेंस का रिस्पांस कितना आसपास में कितना बढ़िया रहेगा? आप ये देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्बुलेंस जो सर्विस दे रही है, उनका रिस्पांस टाइम मेरे ख्याल से अभी 3 से 5 मिनट हो गया है। बाकी हमारे पास अपनी खुद की 15 एम्बुलेंसेज जो ट्रॉमा सेंटर में हमेशा उपलब्ध रहती हैं इंटरनल मरीजों को ट्रांसफर करने के लिए। इस दौरान पेशेंट को भर्ती करने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि पर्चा बनना है, क्या ये सारी चीजें प्रक्रिया करनी होंगी कि सीधे उसको एडमिट करना पड़ेगा? सीधे हम उसे एडमिट करेंगे, कोई पर्चे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो पेशेंट आएगा और सीधे हम अपने कैजुअलिटी में लेंगे, उसका उपचार तुरंत स्टार्ट कर देंगे। पर्चा बनाने के लिए हमने लोग डेजिग्नेट किए हैं, तो वो उन मरीजों का पर्चा बनवाएंगे। देखिए किस तरीके से ट्रामा के तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मुस्तैद है। इसी के साथ साथ अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी घटनाएं हो जाती हैं और पेशेंट सीधा अस्पताल में पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पर्चे की लाइन में लगना है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इसके साथ ही उनको यहाँ के खुद के लोग जो है वो सारी औपचारिकता पूरी करेंगे और बहुत कम समय गंवाते हुए ट्रामा में तमाम लोगों को बेहतर उपचार मिल पाएगा।
डॉक्टर वैभव जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, किन परिस्थितियों में हम तैयार हैं, किस तरीके से इस पूरे चीज़ को लेकर हम अपनी तैयारियां रखेंगे? देखिए, हमारा ट्रॉमा सेंटर जो लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ट्रॉमा सेंटर है, वी आर हैबिचुअल ऑफ डीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर इन यूपी। तो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की समस्या, प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा आई है तो हमारा ट्रॉमा सेंटर हमेशा के लिए तैयार है। पर यह है कि अभी वॉर लाइक कंडीशन जैसी बन रही है, तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारा क्लिनिकल रिस्पांस क्या रहेगा, कितने मरीजों को हम कैटर कर पाएंगे, कितने मरीजों पे हमारी क्षमता प्रभावित होएगी। तो इस बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है आपस में सभी अधिकारियों से, और हम इस प्रक्रिया में हैं कि कितने भी मरीज इस वॉर लाइक सिचुएशन में आ जाएं, उन सारे पेशेंट्स को हम ऑप्टिमल केयर दे पाएंगे। जिस मरीज को जैसी भी सुविधा की आवश्यकता पड़ेगी, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। पेशेंट्स जो हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट की दशा में गोली वाले, स्प्लिंटर वाले और बर्न के पेशेंट ज़्यादा आने की संभावना है। तो हमारे पास टीम रेडी है डॉक्टर्स की, हमारे पास कैपेबल नर्सेज भी हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारे पास कितने भी नंबर के पेशेंट्स आ जाएं, हम एज ए ट्रॉमा सेंटर, एज ए टीम ठीक तरीके से समुचित उपाय और इलाज उपलब्ध करा पाएंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। अच्छा, हमारे साथ